गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाइनरी ऑपरेशन है, जो किससे लिया गया है, जो रिलेशन एंड फंक्शन से लिया गया है। ठीक है, तो बच्चों आज हमको पढ़ना किसके बारे में, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। और ये बहुत आसान चीज़ है बच्चों। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब क्या बाइनरी ऑपरेशन कहाँ से आया, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या यूज है। आज हम शुरू से लेकर लास्ट तक इसके बारे में आपको पूरी बात बता देंगे। ठीक है, तो बच्चों आप समझिए, जैसे बाइनरी ऑपरेशन हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ये सब चीज़ के बारे में हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले ये जानिए कि ये सब आया कहाँ से। तो बच्चों सबसे पहले आया आपका कौन सा, सेट आया। उसके बाद सेट से क्या मिला आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही बीच से आपको क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। रिलेशन के बाद क्या आया, फंक्शन आया। और फंक्शन का जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का एक विशेष प्रकार से, एक स्पेशल प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही आपका क्या माना जाता है, बाइनरी ऑपरेशन माना जाता है। फिर समझ लीजिए, जो फंक्शन होता है उसको जो है अगर हम एक विशेष प्रकार से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या माना जाता है, बाइनरी ऑपरेशन माना जाता है। जैसे बच्चों आप समझिए, हमारे पास जैसे एक जो है फंक्शन है जो ए से बी में क्या है, डिफाइंड है, ए टू बी में डिफाइंड है। अब यहाँ पर देखिए, जो अब यहाँ ए और बी हमारा सेट है। अब ये सेट आपका क्या बता रहा है, ए वाला सेट आपका डोमेन बताता है और बी वाला सेट आपका क्या बताएगा, को डोमेन बताएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लेता हूं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लिखा है 2x + 5 लिखा है बच्चों। अब यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये y होती है इसकी वैल्यू, यहां पर 2x + 5 है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये x और y में रिलेशन शो कर रहा है। किस में शो कर रहा है, x और y में रिलेशन शो कर रहा है। तो बच्चों अगर देखिए हमारी बात समझिए, जैसे मान लेता हूं कि x = हमने 1 रखा, तो हमारा ये क्या है, फंक्शन में हम 1 रख रहे हैं ना, तो ये हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है, इनपुट है। ठीक, और जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू देखिए क्या निकलता है भाई, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2, 5 × 2 = 7, तो हमारा आउटपुट कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट हमारा 7 आ गया। तो बच्चों अगर किसी भी फंक्शन में हम जो ये वैल्यू रखते हैं इनपुट और जो यहाँ पर रख रहे हैं आउटपुट, ये दोनों क्या जाएं, एक ही सेट से आ जाएं। माने जिस सेट से आपका इनपुट रखा गया है उसी सेट से अगर आपका कौन निकल आए, आउटपुट, तो इस प्रकार का जो रिलेशन हो, मतलब आपका ऑपरेशन होता है, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बात समझिए, ये आप कैसे समझोगे। अब जैसे मान लेता हूँ दो, हम यहाँ पर x और y जो है दो जो है ले लेते हैं और इनके बीच में ऑपरेशन चलो देखते हैं कैसे किस प्रकार के क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास x है और यहाँ पर हमने स्टार से एक ऑपरेशन दिखा दिया, ठीक है, y, और ऑपरेशन क्या है, a + b। तो बेटा हमारा ये दोनों क्या है, इनपुट है। ठीक, ये क्या है, इनपुट, और ये हमारा क्या है, बताओ जल्दी फटाफट, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा ऑपरेशन है। क्या है ये स्टार जो है ये हमारा ऑपरेशन है। बात समझते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये ऑपरेशन है, अगर हमारा इनपुट और जो आउटपुट है भाई, जैसे यहाँ पर इनपुट का होगा भाई x और y की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे x है तो यहाँ x की जगह पे कोई चीज़ रखेंगे, कोई नंबर ही तो रखोगे, y की जगह पे कोई नंबर ही तो रखोगे, तो आपका जो नंबर रखोगे यहाँ पर वो आपका इनपुट हुआ। और जो बाहर निकला, जैसे यहाँ पर ऐड करके आपको बाहर निकालना है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। अगर हमारा इनपुट और आउटपुट एक ही सेट से हो, एक ही सेट के एलिमेंट हो, ठीक है, तो ऐसा जो तब ये जो ऑपरेशन है ये आपका क्या कहलाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अब यही पे आप समझिए, जैसे हम अब यहाँ पर एकदम थोड़ा सा और हम क्लियर कर देने चाहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि सेट जो है वो क्या है, रियल नंबर है। सेट क्या है, रियल नंबर है। अगर इसमें कहा जाए कि ए ऑपरेशन बी, ए और बी में क्या कर रहे हैं,
ऑपरेशन कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो जैसे मान लीजिए ए ऑपरेशन बी की वैल्यू मान लीजिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, सपोज कीजिए ऐसा लिखा है, क्योंकि इस ऑपरेशन की कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है कि नहीं। बस हमको क्या करना है कि इसको चेक करना है कि क्या भाई ये आप जो है जिसके लिए कह रहा है, जैसे सेट इस पे कह रहा है रियल नंबर के लिए कह रहा है, तो क्या इस सेट रियल नंबर पर क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे, चलो रियल नंबर से जो है हम कोई नंबर उठा के इसमें रखेंगे। तो मान लेता हूं जैसे मान ले 2 3 रख दिया, तो यहाँ 2 3 रखेंगे तो 2 ऑपरेशन 3 हुआ। अब यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा 2 के स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 है तो 3 के स्क्वायर हो गया 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 9 4 कितना आ जाएगा आपका बताइए 13, और 13 भी क्या है रियल नंबर है। तो भाई जो इनपुट भी आपका रियल नंबर है वही आपका रियल नंबर सेट से है और आउट भी आपका रियल नंबर के सेट से है। इसका मतलब ये जो है ये ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, सेट रियल नंबर पे है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। कहने का मतलब जो इनपुट हो और जो आउटपुट हो दोनों के एलिमेंट अगर क्या हो सेम सेट से हो तो ऐसा जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, अन्यथा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। बच्चों सभी जो फंक्शन होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। ठीक, अब चलिए बाइनरी ऑपरेशन के बाद आपको दूसरा टॉपिक अब क्लियर कराता हूं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा अलग चीज़ पे बात करेंगे, जैसे नंबर ऑफ फंक्शन के विषय में जानेंगे कि कभी आपको पेपर में दे दिया जाए कि भाई इसका नंबर ऑफ फंक्शन बताइए तो आप कैसे निकालोगे। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन में ही है, थोड़ा सा इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए पहले। तो जैसे मान लेता हूं कि एक सेट ए है और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो पी हैं। क्या है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, पी हैं। तो अगर कोई कह दे भाई एक रास ए में कितने मतलब कि कितने आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे बच्चों, तो क्या बनेंगे बताओ, पी इंटू पी अर्थात पी स्क्वायर बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बात मैं आपको और भी बता देता हूं, जो बाइनरी ऑपरेशन कौन से फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन एक रास ए से डिफाइंड होते हैं ए में वही फंक्शन आपके क्या होते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर एक रास ए से क्या हो ए में, देखिए एक रास ए टू ए अगर डिफाइंड है तो वो फंक्शन आपका जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन, मतलब आपका वो ऑपरेशन जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहां पर इतना तो हो गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। मान लीजिए एक बात और भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको नंबर ऑफ फंक्शन आपको निकालना हो तो क्या करोगे। जैसे मान लेता हूं कि एक फंक्शन है ए से बी में क्या है, ये वेल डिफाइंड है। ठीक, तो ए और बी आपके सेट ही तो होंगे, आपका ये डोमेन है, ये को डोमेन है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है नहीं। ये आपका रेंज भी होता है लेकिन कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से क्या, जैसे जिसका जिसका बी में इमेज बनेगा वो एलिमेंट आपका क्या होगा, आपका रेंज होगा। ठीक, अब यहां पर समझिए, जैसे यहां पर मैंने लिखा क्या 1 2 3 लिखा और इधर मैंने क्या लिख दिया 2 3 लिख दिया। अब यहां पर ए है, यहां पर बी है। अब इस दशा में आपसे कोई क्या पूछ ले, यहां पर अगर आपसे पूछ लेता है, भाई देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन जो है ए से बी में वेल डिफाइंड है, तब आपसे अगर कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ फंक्शन, यहां पर नंबर ऑफ फंक्शन निकालना हो तो यहां पर कितने एलिमेंट है गिनो 1 2, तो यहां लिखोगे 2, इसमें कितने 1 2 3, तो 2 की पावर 3 अर्थात आपके कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 आपके क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया। चलिए ठीक है, अगर सपोज कीजिए एक चीज और बात इसको और क्लियर करा देता हूं, जैसे आपके पास Na इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, Na इक्वल टू आपके पास क्या है, मान लेता हूं कि P है, मान लेता हूं एलिमेंट है, और Nb इक्वल टू कितना है बताओ फटाफट जल्दी से, आपका Q है। बात समझिएगा, अगर आपसे कोई कह दे कि फंक्शन हमारा A से B में वेल डिफाइंड है तब इस फंक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, अगर आपसे निकालने के लिए कह दिया जाए नंबर ऑफ फंक्शन, तो बच्चा कुछ नहीं करना आपको, बी का भाई देखिए ए से बी में है तो बी वाला एलिमेंट पहले लिखो और उसकी, तो इस प्रकार से जो आपका नंबर ऑफ फंक्शन होगा वो आपका क्यू की पावर पी हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब आगे एक और बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ठीक है, बहुत आसान है भाई नंबर ऑफ फंक्शन निकालना।
अब यहां पर आप समझिए कुछ इसी तरह देखिए, जैसे एन ए बराबर आपका लिखा है 4 और एन बी आपका लिखा है कितना 9 है मान लीजिए, और फंक्शन आपका ए से किस में डिफाइंड है, बी में, तब आप यहां पर नंबर ऑफ एफ, अगर नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है तो बच्चा ए से बी में है तो पहले बी वाला लिखा जाएगा, ए वाले को पावर में लिख देंगे। तो बी वाला कौन है, पहले 9 है, और ए वाला कौन है 4 है, तो 9 की पावर 4 हो जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ फंक्शन निकल आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आप फिर से आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है एन ए बराबर एन लिखा है और एन बी बराबर एम लिखा है। अब यहां पर क्या पूछ ले, नंबर ऑफ फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे बताओ, एम की पावर एन लिख दोगे। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बच्चों अगर आपसे कोई, देखिए मैंने बाइनरी बता दिया, बाइनरी क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई अब ये पूछ ले कि भाई आप बताइए नंबर ऑफ फंक्शन, तो आप नंबर ऑफ फंक्शन भी बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों एक चीज और यहां पर समझिए, ये सब कुछ तो बता दिया, नंबर ऑफ फंक्शन बता दिया, लेकिन अब उससे भी जबरदस्त चीज आपको बताने जा रहा हूं, और उसको आपको एकदम अपने माइंड में एकदम मैकअप करके रखना है। क्या बताऊंगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अब बताने चल रहा हूं, इसको मिटा करके, ठीक है? तो देखिए अब यहां पर हम आपको बताने चल रहे हैं किसके, नंबर ऑफ क्या, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है? तो बच्चों अब यहां पर देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है वो किसमें डिफाइंड हो रहा है, देखिए जैसे यहां पर एन ए बराबर इतना हो गया, और एन ए क्रॉस ए बराबर पी इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन कब माना जाता है, हमने आपको पहले बताया, जब ए क्रॉस ए टू बी, मतलब फंक्शन किसमें डिफाइंड हो, बी नहीं है, जब हमारा फंक्शन ए क्रॉस ए से ए में अगर वेल डिफाइंड हो, तब हमारा जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, बोलिए, बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो यहां पर आप समझिए, आपको पता हो गया कि भाई ये बाइनरी ऑपरेशन इस तरह होगा। तो यहां पर जिस प्रकार से हम क्या निकालते थे, जिस प्रकार से नंबर ऑफ फंक्शन निकालते थे, उसी प्रकार से नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप निकालोगे। कैसे निकालोगे ध्यान दीजिए, तो इस दशा में जब ये आ गया तो यहां पर अगर निकालना हो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, ये इधर लिख दे रहा हूं, यहां पर समझिए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। तो आप क्या लिखोगे बताओ, बोलो, आपको लिखना क्या है भाई, आप पहले देखिए जैसे ए में होता है, जो बाद में रहता है, जैसे एफ ए टू बी था ना कि नहीं था ना, तो आप क्या करते थे, बी को पी के पहले एलिमेंट लिखते थे और ए वाला पावर में लिखते थे। उसी प्रकार से ये भी तो है, इसकी कितनी है, पी स्क्वायर, माने ए की जगह पे तो आपका ये लिखा है, और बी की जगह कौन लिखा है, बी की जगह तो ए है, तो ए हो गया। तो यहां पर ए के पहले देखिए, बी वाला ये ए है ना आपका, तो बी वाला पहले लिखेंगे, और जो ए क्रॉस ए यहां पर जो रहता है, कुल मिला के अगर ना समझ में आए तो सीधी सी बात रख समझो, जो यहां पर होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो यहां पर होता है उसको पावर में लिखते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया, सीधी सी बात। तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू आप लिखोगे पी टू द पावर पी स्क्वायर लिखोगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया, अब निकाल लोगे, मुझे इतना विश्वास है। जैसे आप एक एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे a इक्वल टू लिखा है 1 2 3, और आपसे कोई ये पूछ ले, बच्चा इसका बाइनरी ऑपरेशन बताइए, कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछ ले आपसे, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान से बताओगे, बिना सोचे समझे। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, ऑपरेशन, ठीक। क्या लिखोगे बेटा, यहां पर 3 है ना यहां पर, तो आप लिखोगे 3, और देखिए पी की जगह पे क्या है, यहां पर पी की जगह पे यहां 3 है ना, ठीक, 3, और फिर क्या लिखा है, पी, फिर आप लिखेंगे 3, और फिर उसके बाद ऊपर देखिए पी के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो आप बी स्क्वायर लगा दोगे। बात समझिए, पी की जगह 3 देखिए यहां पर लिखा है 1 2 3, आप यहां पर क्या लिख दे 3, यहां पर पी स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 की स्क्वायर, ठीक। अब क्या आ जाएगा, 3 के पावर 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है बाइनरी ऑपरेशन निकाल लोगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकाल लोगे। तो बच्चों ये एकदम आपका, मैंने इसीलिए कॉन्सेप्ट आज की डेट अभी मैंने पढ़ाया, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है। और अगर ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी
कि आप बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चनों में आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाओगे और आप लगाते चले जाओगे, आप शुरू से लेकर लास्ट तक समझ जाओगे। ठीक है, तो आज से देखिए हमारा जो ये था, इसको तो आज मैं आपको इसका डिटेल बता ही दिया हूं। बच्चों फिर से बता देता हूं, आपको इनपुट क्लियर हो गया होगा, आउटपुट भी क्लियर हो गया। अगर किसी भी ऑपरेशन में जो इनपुट होता है और उसका आउटपुट सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हो, तो ऐसा जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपके समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर ये आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधा आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। अब बच्चों आज जो है हम सेकेंड वीडियो आपके सामने लाए हैं बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, और सेकेंड वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो में क्या था कि जो है बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन आपके पास है, इन द गिवन सेट्स वर्किंग ऑन बाइनरी। आप देखिए बाइनरी, ये स्टार से बाइनरी को दिखाया गया है, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन को। ठीक है, वर्किंग बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड, चेक वेदर ऑपरेशन इज बाइनरी और नॉट, दे जस्टिफाई योर आंसर। यहां पर आंसर को भी जस्टिफाई करना है। बच्चों यहां पर कह रहा है कि एक ऑपरेशन है, ठीक है, क्या कह रहा है, इन गिवन सेट, ठीक है, जो सेट दिया हुआ है, वर्किंग ऑपरेशन, यहां पर स्टार लिखा है, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड कर रहा है ऑपरेशन जगह स्टार से, कि अब यहां पर ये भी चेक करना है कि ये जो यहां पर स्टार दिखा रहा है, ये ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो फिर से हम वही बात कहेंगे जो बात हमने आपसे बहुत पहले कहा है। बहुत पहले क्या कहा है, इनपुट आउटपुट। बच्चों इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, आप लोग याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूं, जैसे यहां पर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए क्या लिखा, इन जेड प्लस लिखा है और यहां पर क्या लिखा है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी, किसमें, जेड प्लस। तो जेड प्लस का मतलब क्या है भाई, जेड प्लस का मतलब आपका होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर से जा रहा है यहां पर, कि नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पर कोई भी, देखिए यहां पर हमारी बात समझिए, ए और बी, यहां पर सपोज करता हूं, लेट करता हूं, चलो देखिए यहां पर लेट ए कामा बी बिलोंग टू जेड प्लस। ठीक है, अगर ए और बी जो है जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि ए माइनस बी भी वो जेड प्लस से बिलोंग करे। क्यों, वेन, आप समझिएगा, वेन जैसे ए इक्वल टू आप लिख दिए 2 एंड बी इक्वल टू आप लिख दिए 3, तो भाई 2 3 भी तो आपका क्या है भाई, आपका जो 2 और देखिए यहां पर ए बराबर हमने 2 लिखा है और बी बराबर 3 लिखा है, तो जो हमारा 2 3 है वो जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर यहां पर मैं रख दूं तो क्या ये भी जेड मतलब जेड प्लस से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पर ए की जगह 2 रखोगे, बी की जगह 3 रखोगे, तो 2 से अगर 3 जाएगा तो -1 आएगा, और -1 पॉजिटिव थोड़ी ना है, यहां पर तो लिखा है पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लिखा ना ये चीज। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये आपका इनपुट है, इनपुट की जो मतलब यहां पर इनपुट था, इनपुट कौन कौन है, ए और बी, और ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन आउटपुट जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर हर दशा में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर लिखेंगे ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी, ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया, चलिए ठीक है, पहला क्लियर हो गया। इसी पे देखिए सेकंड क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन पहले लिख लेता हूं, इन जेड प्लस यहां पर लिखा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी। बात समझिएगा, यहां पर हमारी बात समझिए, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या लिखा है, ए बी लिखा है ना यहां पर। चलिए ठीक, यहां भी कर लेते हैं, यहां भी वही तरह करते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग टू क्या, बताओ, ए मतलब
किससे बिलोंग कराएंगे? जेड प्लस से बिलोंग कराएंगे, क्योंकि ए और बी जो है किससे बिलोंग कर रहा है? जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहां पर देख भी लीजिए, चाहे आप रख करके भी देख लीजिए, जब जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तब जो आपका ए बी की जो वैल्यू आएगी वो भी जेड प्लस से बिलोंग करेगी। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए खुद। जैसे मान लेता हूं कि 2 ले लिया, 3 ले लिया, वो क्या है बताइए? पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है ना? चलिए ठीक। तब देन क्या होगा? ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आपका क्या है? ए बी लिखा है ना यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 2 ऑपरेशन 3 इक्वल टू, यहाँ पर क्या रखा बताओ? 2 × 3 इक्वल टू 6 आया। तो 6 भी तो क्या है? जेड प्लस का ही एलिमेंट है कि नहीं है? तो इसका मतलब जो आपका इनपुट है वो किससे था? एक जिस सेट से इनपुट था उसी सेट से आपका आउटपुट भी निकला कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या है? इट इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन कि नहीं? मैंने आपको बताया ही था कि अगर आपका इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही सेट के एलिमेंट हो तो ऐसा जो ऑपरेशन होता है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हुआ है। तो यहां पर क्या लिखोगे? इसलिए इट इज बाइनरी ऑपरेशन किस पर? ऑन जेड प्लस। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए ठीक, इसको मिटाएंगे क्योंकि यहां पर जगह नहीं है। ठीक, अब बच्चों यहां पर देखिए, ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको चेक करना है कि ये बाइनरी है कि नहीं है। बाइनरी का सबसे जबरदस्त तरीका हमने आपको बताया, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट अगर सेम सेट के एलिमेंट हैं तो वो आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। इस चीज को आप एकदम क्लियर कर लीजिए। अगर ये क्लियर हो गया तो आप कभी बाइनरी ऑपरेशन नहीं भूलोगे, ठीक है। आप यहां पर देखिए, जैसे आपके पास में ये है क्वेश्चन, ठीक, आपको इसका बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो आप बच्चों क्या करोगे? यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे, लेट करोगे ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? रियल नंबर से। किससे कर रहा है? रियल नंबर से। ठीक, कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई? अब यहां पर देखिए, देन क्या होगा? ए ऑपरेशन बी की जो वैल्यू लिखा है ए बी स्क्वायर, ये भी क्या रियल नंबर से बिलोंग करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप कोई भी यहां ए और बी की जगह रियल नंबर रखोगे और जब उसका सोल्यूशन करोगे तो वो रियल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर मैं एक एग्जाम्पल करके आपको दिखा देता हूं। जैसे ए बराबर मैंने 2 माना और बी बराबर यहां पर 3 है। अब यहां पर बच्चों देखो, यहां पर देखिए, जैसे लिखा a = 2 b = 3 लिखा। अब ये बताओ 2 3 आपके रियल नंबर के एलिमेंट है कि नहीं है? हाँ या नहीं? हाँ। तो चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर देखिए 2 और 3 जो है किसके एलिमेंट है? रियल नंबर के एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है? चलो इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या है। तो ए ऑपरेशन बी बराबर हमारा क्या दिया है बताओ? ए बी स्क्वायर है। लिखा है नहीं लिखा है? तो चलो वैल्यू रखो, 2 ऑपरेशन 3 = क्या आएगा? 2 × 3 की स्क्वायर। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? भाई ए की जगह पे 2 रखा, बी की जगह पे 3 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर 2 है, 3 3 जा 9 हो गया, और 9 2 जा कितना जाएगा? 9 2 जा 3, जो कि ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए आपका इनपुट क्या था बताओ? इनपुट आपका रियल नंबर के सेट से है, और आउटपुट भी आपका क्या आया? वो भी तो रियल नंबर के सेट से आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए आप लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? आप यहां पर लिखोगे, इसलिए यहां पर लिखोगे इट इज, देयरफॉर लिख देना, इट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन किस पर? आर, रियल नंबर पर। ये क्या है? रियल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब बच्चों ये देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। ठीक है, अब 4 में देखिए, आपको इसको भी चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। बहुत आसान तरीके से आप लगा लोगे बिना सोचे समझे। कैसे? हमने बताया इनपुट और आउटपुट। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो? सेम सेट के एलिमेंट हैं, तब ये ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन होगा? बाइनरी ऑपरेशन होगा। देखिए कैसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर मैं लिखा ये, तो पहले क्या लिखूंगा? लेट कर लूंगा। ए और बी जो है वो किससे बिलोंग करेगा? मान लेता हूं, क्योंकि यहां पर जेड प्लस लिखा है तो आप लिखोगे जेड प्लस। ठीक, देन अब चलिए जो ऑपरेशन उसको लिखोगे। ए ऑपरेशन बी जो है उसकी वैल्यू लिखा ए mod बी,
क्या ये भी जेड प्लस से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? अर्थात ये तो आपका आउटपुट है, इनपुट आपका जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, ये आउटपुट है, क्या आउटपुट भी जेड प्लस से बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। इसलिए ये भी क्या आपका है, इट इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? एग्जाम्पल भी देख लीजिए। चलिए यहां पर एग्जाम्पल, जैसे जेड प्लस का मतलब क्या है? जेड प्लस का मतलब है कि आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पर आप समझिए, जैसे मैं a इक्वल टू ले लिया 1 और b इक्वल टू मैंने ले लिया 2। अब बताओ 1 और 2 क्या है? बताइए, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है? बोलो हाँ नहीं। ठीक, अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या? चलो इसमें हम रखते हैं वैल्यू को। जब यहां पर वैल्यू रखेंगे, देखिए इसलिए क्या है, तो यहां पर देखिए इसलिए क्या है, यहां ये दोनों तो बिलोंग कर ही रहे हैं, तो यहां पर इसलिए ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आपकी क्या वैल्यू है, मॉड में माइनस बी है। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे क्या है, 2 है। चलो इसमें से वैल्यू रखा जाए, तो 1 माइनस 2 दिस बिकम टू -1 व्हेन यू विल सॉल्व इट एज यू नो दैट कि अगर अंडर रूट में कभी भी निगेटिव साइन होता है, उसमें मॉड में अगर निगेटिव साइन होता है तो ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव तो हो ही जाता है, 1 होता है, नहीं होता है, पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो मॉड में कभी अगर -1 है तो उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आता है, आता ही नहीं आता है। चलिए ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये भी आपका जेड प्लस से बिलोंग करना चाहिए। तो अच्छा, आपका इनपुट आपका देखिए क्या था, आपका जेड प्लस से बिलोंग कर रहा था और आउटपुट भी आपका जेड प्लस से बिलोंग किया, अर्थात आपका इनपुट और आउटपुट दोनों एलिमेंट एक ही सेट से बिलोंग किए। एक ही सेट से बिलोंग किए कि नहीं किए भाई? ये भी आकर देखिए, ये इधर वाला देखिए 1 2 जो है वो किससे है, जेड प्लस में बिलोंग किया, माने जेड प्लस में है कि नहीं? सेट जेड प्लस में ए और बी के एलिमेंट हैं, और मैंने जब इसको इसमें रख दिया और जो सोल्यूशन किया वो भी जेड प्लस के ही एलिमेंट निकला। इसका तात्पर्य है कि ये जो लिखा है ऑपरेशन, इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे, इसलिए लिखोगे इट इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ठीक, अब यहां पर एक चीज और भी समझ लीजिएगा कि देखिए कुछ चीजें यहां पर डिपेंड किस पर करता है। मेन चीज जो यहां पर आप कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ, ये किस पे ज्यादातर डिपेंड करता है? ये आपके सेट पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सेट पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको इसी तरह जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इन जेड प्लस, माने आपका जो सेट है वो भी जेड प्लस के जो है क्या है, एलिमेंट हैं, है कि नहीं? और यहां पर देखिए लिखा क्या है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, ए लिखा है। ऑपरेशन को यहां पर स्टार से दिखाए हैं, कहीं कहीं पे ऑपरेशन को यहां पर स्टार की जगह ओ भी लिखा रहता है, याद रहना चाहिए। अगर ओ लिखा है तब भी जान लेना कि ये ऑपरेशन ही है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले अब यहां पर चेक करना है कि क्या ये सत्य है कि असत्य है। अगर ये मामला हमारा फिट हो गया, सही है, इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर इस पे जो मतलब इनपुट है और जो आउटपुट है दोनों एक ही सेट के अगर एलिमेंट हैं तो इट्स मीन्स इट इज बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां पर आप समझिए क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख रहा हूं लेट ए कामा बी बिलोंग टू, सारे क्वेश्चन में सेम काम कर रहा हूं, किसी में अलग नहीं काम किया। यहां पर भी देखिए ए कामा बी जेड प्लस से बिलोंग कराया, देन अब ऑपरेशन को देखने चल रहा हूं, भाई ऑपरेशन किससे बिलोंग करेगा? तो बच्चा ऑपरेशन भी जेड प्लस से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर सीधी सी बात है, जैसे ए है अगर जेड प्लस से अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये तो एज इट इज चला गया ना इसे। भाई देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे यहां पर आपके ए और बी हैं, इसका यहां पर ऑपरेशन लगा है तो यहां पर ये कुछ भी यहां पर दे सकता है, और आपको वो चेक करना है, उसको चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। पर्सनल किस पर आपको देखना पड़ेगा, सेट पर। ठीक, तो यहां पर देखिए ये अगर यहां पर देखिए अगर ए ऑपरेशन बराबर ए लिखा है, जैसे ए बी पॉजिटिव क्या है, जेड प्लस से बिलोंग करेगा, तो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू कितना लिखा है, ए लिखा है, तो बच्चा ए भी आपका जेड प्लस से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। और आप चेक भी कर लीजिए इसको, कैसे चेक करोगे, एग्जांपल भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक,
चलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल ये कर रहा हूं कि भाई जेड प्लस से कर रहा है, तो ए की वैल्यू मान लीजिए यहाँ भी 1 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू यहाँ भी 2 ले लेता हूँ। क्या ले लिया हूँ? 2 ले लिया हूँ। तो क्या ये 1 और 2 जो है वो जेड प्लस बिलोंग नहीं कर रहा है? कर रहा है भाई। भाई आपको तो यही पता है ना कि भाई जो संख्याएं, जो नंबर्स आपके पॉजिटिव होते हैं वही आपके जेड प्लस के नंबर होते हैं। ये बात तो आपको एकदम, अगर आप बिल्कुल उसमें आप समझो तब भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, चलो इसको ऑपरेशन में रख करके चेक किया जाए। क्या ये तो इनपुट हुआ, ठीक है, तो ये आपके इनपुट वाले नंबर हैं। देखता हूं क्या इस पे जो है हम इसमें रखते हैं कि हमारा इनपुट आउटपुट दोनों सेम आता है क्या? सेम है उसमें, मतलब सेम का मतलब है कि सेम सेट से आता है क्या? तो चलिए चेक करता हूं। तो ए की जगह पे क्या लिखा भाई? 1 लिखेंगे। बी की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और देखिए, जैसे ए ऑपरेशन बी इक्वल टू पहला वाला ए दे दिया, वैसे 1 ऑपरेशन 2 इक्वल टू पहला वाला दे दिया। तो बच्चा हमारा ये जो 1 और 2 है ये हमारा इनपुट है, ये हमारा क्या है? इनपुट है। और ये हमारा क्या निकला भाई? ये आउटपुट है। अब यहां पर देखिए, इनपुट और आउटपुट दोनों किससे हैं? जेड प्लस के एलिमेंट हैं, है कि नहीं? जेड प्लस के एलिमेंट, अर्थात सिंपल सी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप देखिए यहां पर लिखोगे, इसका मतलब इट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन। ठीक है, किस पे है भाई बाइनरी ऑपरेशन? ऑन जेड प्लस, जेड प्लस पे है। तो बच्चों क्लियर हो गया ही नहीं क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी ऑपरेशन होते कौन हैं। ठीक, ये जो लिखे रहते हैं, ठीक है, अब आपको मैंने पहले बता दिया कि सबसे शुरू में कौन शुरू हुआ? सबसे पहले आपका सेट आया, सेट के बाद आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में आपका क्या आया? रिलेशन आया, रिलेशन के बाद फंक्शन आया, और फंक्शन का जो है एक स्पेशल से टाइप से जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को बाइनरी ऑपरेशन माना जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं, लास्ट क्वेश्चन इसका है। ठीक है, ये देखिए, इसमें का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं हूं, लेकिन आपको इसको कॉपी कलम लेकर के बैठना है। इसके एक एक सवाल को लगाओगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप अच्छे से उसको लगाओगे। ठीक है, यहां पर देखिए मिटा देते हैं। अब बच्चों आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर ये अगला 6 है। ठीक, अब यहां पर भी आपको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। बहुत आसान है, बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर करोगे क्या? जैसे ये बाइनरी ऑपरेशन, आपको इसको चेक करना है। भाई ए और बी में ऑपरेशन है, क्या लगा है? ऑपरेशन लगा है, और ऑपरेशन क्या कह रहा है कि a-3 भी लिखा है। तो कह रहा है क्या a-3 भी जो है वो जो है इस प्रकार से जो ऑपरेशन लिखा होगा बाइनरी होगा? तो बच्चा ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है? आउटपुट है। अगर हमारा इनपुट के जो एलिमेंट हैं और आउटपुट के जो एलिमेंट हैं वो सेम सेट से होंगे, सेम मतलब जेड प्लस सेट से अगर होंगे, तब ये होगा क्या? बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो चलिए चेक करते हैं। लेट किया, ए और बी जो है वो एलिमेंट किसके हैं? जेड प्लस के एलिमेंट हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देन तब ए ऑपरेशन बी की जो वैल्यू है a-3b, क्या इसको ये जो होगा, क्या ये भी जेड प्लस से होगा कि नहीं होगा? बोलिए, जेड प्लस से होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपके आंसर में आ रहा होगा। तो हमारे में क्या है? हमारे में अगर सभी नंबरों पर ये हो सकता है तभी बाइनरी ऑपरेशन होगा, और अगर बीच में कहीं एक भी वर्डिंग आ गया कि नहीं भी हो सकता तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे आपके अंदर बहुत अच्छाइयां हो, ठीक है, और एक कमियां पाई जाए तो आप उस काम के लिए एलिजिबल नहीं हो। जैसे आपके पास बहुत ज्ञान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मान लेता हूं कि आप दौड़ नहीं पाते हो तो आप फौज में नहीं जाओगे, आप अदर जो है उसमें नहीं जाओगे, जैसे जहां पर फिजिकल वाला काम होता है। आपके अंदर सब कुछ अच्छी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक गड़बड़ी की वजह से आप जो है उस विभाग में नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ भी वही चीज़ है, आपके अंदर सब कुछ सही है, सब पे ये सेटिस्फाइड हुआ, अगर ये एक पर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बच्चों क्लियर हो गया नहीं हो गया? जैसे यहाँ पर समझिए, आप कहोगे सर ए की जगह क्या नाम है 20 रख दिया जाए और बी की जगह 1 रख दिया जाए, तो सर जब इसको 20 से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे सर वो जेड प्लस आ जाएगा, माने आपका जेड प्लस आएगा भाई, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएगी। हाँ मान लेता हूं,
आएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, कोई दूसरा नंबर ले ले तो, जैसे मैं दूसरा कोई नंबर ले लूं, जैसे मैं क्या कर दूं, जैसे व्हेन मैं लिख दूं ए की वैल्यू क्या लिखा है 4 लिखा है और बी की वैल्यू मैंने मान लिया 1 लिखा है। तो बच्चा अगर या इसमें तो हो जाएगा, मान लेता हूं इसकी वैल्यू 1 लिखा है और इसकी वैल्यू मान लेता हूं, जैसे यहां पर कोई भी ले लो 2 3 ले लिया हमने। देखिए यहां पर सभी नंबर आप ले सकते हो, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में भी कहीं 1 2 लिया हूं, कहीं 3 4 लिया हूं, तो आप जो है कुछ भी नंबर मान सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या सभी नंबरों पे हो जाएगा क्या, इतना तो आप खुद ही सोच ले जाओगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे देखिए ए की वैल्यू मान लेता हूं क्या है 2 है, 2 रखोगे और इसमें 3 रखोगे, 3 3 9, 2 से 9 जाएगा तो निगेटिव नंबर आएगा, और निगेटिव नंबर जेड प्लस से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहां पर आप समझिए, समझ में आ गया ही नहीं आ गया? इसलिए क्या होगा, इसलिए इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो बच्चों ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप पेपर जब इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज आपको लिखना चाहिए, सेम लिखना चाहिए, या यही बात आप लिखो अपने लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आप आज समझ चुके हो कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब आपको कोई इसमें जो है वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई किस प्रकार से इसको हम निकालेंगे कि ये बाइनरी है कि नहीं है। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं वो सीधा आप तक पहुँचे, आपके नोटिफिकेशन में ऑटोमेटिक वो पहुंचता रहेगा, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बन रहे हैं आप देख सकोगे, समझ सकोगे और आप अच्छे से अपने ज्ञान को विकसित कर सकोगे। धन्यवाद।